हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x% ऑफ y, x% ऑफ y कहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं y% ऑफ x की तरह। ठीक है, अगर x% ऑफ y लिखा हुआ है तो उसका मतलब y% ऑफ x भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 10% ऑफ 20 है, तो भाई 10% ऑफ 20 बोलो या फिर 20% ऑफ 10 बोलो, दोनों एक ही बात होती है। आप 10% ऑफ 20 निकालेंगे तो भी 2 आएगा और 20% ऑफ 10 निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ कभी कभी क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना देती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है 25 का कितना 74% निकालना है। ठीक है, 25 का 74%। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ आपके एग्जाम में आ गई तो ये देखते ही आप क्या कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दो मतलब 74 का 25% कर दो, दोनों एक ही बात होती है भाई, है ना। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि 74 इंटू 25% होता है 1/4। यानी आपके दिमाग में एक क्लिक करेगा कि 74 को जो है ना, 74 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आप क्वेश्चन को करते हैं ना तो काफ़ी टाइम आप सेव कर लेंगे। खैर 74 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 1 जब 4 कितना बचेगा, यहाँ पे 3 एंड 4, तो अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 8, और फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 18.5। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या ध्यान में रखेंगे, देखिएगा, इसके अलावा ये जो टेबल है आपके सामने, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, ये टेबल जो है ना वो परसेंटेज की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसी तरीके से परसेंटेज की कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब इस टेबल में ऐसा क्या है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 100%, यानी कि 1/1 को क्या बोलते हैं, 100%। 1/2 कितना है, 50%। 1/3 को यहाँ बोला गया है 33 1/3%, या फिर आप इसको समझ सकते हैं 33.33%, 33 पॉइंट कितना 33% ही बोलते हैं। 1/4 कितना हो गया, 25%। 1/5 कितना हो गया, 20%। 1/6 कितना हो गया, 16 2/3%, या फिर इसको आप समझ सकते हैं 16.66%। नेक्स्ट है 1/7, 1/7 है 14 2/7%, और इसको जो है आप 14.28% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 14.28% भी इसको आप लिख सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आ कहाँ से रहा है। देखो, उसके लिए पहले 1/2 को देखते हैं। भाई 1/2 को कितना लिखा गया, तो 1/2 को यहाँ पे लिखा गया है 50%। कैसे लिखा गया, तो देखो 1/2 को 50% लिखने के लिए सिंपल सी बात है कि 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई हुआ है, और 1/2 इंटू 100 यानी कि कितना हो गया, 50%। तो कहने की बात यह है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर 1/7 को यहाँ पे 14.28% लिखा जा रहा है, तो ये 14.28% कैसे आया होगा, तो भाई 1/7 इंटू 100 करोगे तो ये 14.28% आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार ये करके देखोगे, समझ में आ रही बात। तो आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1/8, 1/8 जो है वो कितना है, 12.5% बोल सकते हो, या फिर 12 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। 1/9 है 11 1/9%, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 11.11% भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट 1/10 10%। नेक्स्ट है 1/11 कितना, 9 1/11%, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 9.09% बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1/12 8 1/3%, या इसको हम बोल सकते हैं 8.33% बोल सकते हैं। फिर है यहाँ पे 1/13 कितना है, 7 9/13%, तो इसको हम बोल सकते हैं 7.7%। ठीक है, और एक्यूरेट अगर देखें तो 7.69% होता है, तो आप 7.7% भी ले सकते हो। नेक्स्ट है 1/14, 1/14 है 7 1/7%, तो इसको हम बोल सकते हैं 7.14% भी
बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 1/15 कितना है, 62/3%, तो इसको हम बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, ये होता है 6.66%, 6.66%। और सबसे आखिरी में है 1/16, तो 1/4%, तो इसको हम 6.25% भी बोल सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट में भी कैलकुलेट करके लिख दिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इस टेबल को आप याद कर लेना, और बिलीव मानिए कि अगर ये टेबल आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो परसेंटेज की काफ़ी आसान हो जाएगी। अब देखिए कुछ चीज़ें और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इस टेबल से रिलेटेड, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस टेबल में देखो कि 1/2 कितना है, 1/2 50% है। 1/4 कितना है, 1/4 है कितना, 25%। अच्छा 1/8 कितना है, 1/8 है 12.5%। और नेक्स्ट है यहाँ पे 1/16, ये कितना है 6.25%। क्या आपको इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है, कुछ समानता इनके बीच में देखने को मिल रही है? देखिए इनके बीच में क्या समानता है, देखो 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा 6.25। यानी हो ये रहा है कि 1/2 50% होता है, तो 1/2 का आधा 1/4, 50 का आधा 25 हो गया। तो 1/4 का आधा 1/8, तो 25 का आधा कितना हो गया, 12.5% हो गया। और 1/8 का आधा जो है वो 1/16 होता है, तो 12.5 का आधा कितना हो गया, 6.25%। तो इस तरीके से आप रिलेट करके ये चार वैल्यूज आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 1/2 भी पता है तो आप उसकी हेल्प से 1/4, 1/8 और 1/16 को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे 1/7, तो 1/7 जो है भाई बताओ 1/7 कितना होता है, तो ये होता है 14.28%। तो अगर इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 1/14। भाई 1/7 का आधा कितना, 1/14, तो 14.28% का आधा क्या हो जाएगा, 7.14%। ठीक है, तो अगर आपको 1/7 पता है तो क्या 1/14 को याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्टली याद इस तरीके से रख सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक और बता रहा हूँ, जैसे 1/6 है ना, 1/6, 1/6 होता है 16.66%। तो आप बताओ कि 1/6 का आधा कितना होगा, तो 1/6 का आधा होगा 1/12 है ना, तो 16.66 का आधा क्या होगा, 8.33%। तो आप देखो निकाल के कि 1/12 8.33% है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हो और काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को काफ़ी देर तक आप याद रख सकते हो। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है 1/8। 1/8 जो है ये कितना होता है, 12.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके मल्टीपल्स बहुत बार यूज में आते हैं। इसके मल्टीपल्स जैसे कि 1/8 का मल्टीपल हो गया 2/8 है ना, 3/8, इस तरीके से। अब 2/8 की बात करूं तो 2/8 तो 1/4 होता है, और 1/4 तो आपको पता है कि 25% होता है ना, यानी कि इसको डबल कर दिया तो 2/8 हो गया। तो 3/8 के लिए इसको 3 गुना करना पड़ेगा है ना, तो इसको 3 गुना करते हैं, तो 12.5 इंटू 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 37.5%। नेक्स्ट अगर देखें तो 4/8 है, और 4/8 1/2 होता है, और 1/2 कितना होता है, 50%। तो उसका नेक्स्ट देखो 5/8। 5/8 के लिए आपको यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/8 के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, तो 12.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 12.5 इंटू 5 हो जाएगा 62.5%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6/8 है, तो 6/8 कितना होगा, 6/8 यानी कि 3/4 है ना भाई। और 1/4 कितना होता है, तो 1/4 25%, तो 1/4 25%, तो 3/4 निकालना है, मतलब इसका 3 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 75% है ना। 6/8 के आगे देखो 7/8। 7/8 के लिए यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/8 के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ,
ये हो जाएगा 87.5%। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी सारी वैल्यूज जो है आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे 37.5% हो गया, 62.5% हो गया, 87.5% हो गया, ये क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट यूज में आ जाते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको बैठ कर रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1/8 याद रखा है कि 1/8 12.5% होता है, तो उसकी हेल्प से 3/8, 5/8, 7/8 ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हो। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इस टेबल में इंपॉर्टेंट क्या क्या है याद रखना। देखो, सबसे पहले कोशिश करना, अगर आपको नहीं याद हो तो कोशिश करना कि 1/10 तक की जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज है ना, ये सारी आपको याद हो जाए। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1/6 हो गया यहाँ पे, है ना, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1/8 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है ना, आप कम से कम 1/10 तक याद रखो। ठीक है, मैं बोलूंगा कि 1/16 तक अगर पूरा याद रख सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1/10 तक भी याद है तो उसकी हेल्प से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ब खुद याद रख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/8 के मल्टीपल देखे, उसी तरीके से आप 1/9 के मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, तो 1/9 के मल्टीपल देखो जरा, तो 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.11% होता है ना। तो इसका मल्टीपल यानी कि 2/9, तो 2/9 क्या हो जाएगा बताओ, 22.22% हो जाएगा ना, 2/9, है ना। अगर आपसे पूछे कि 7/9 कितना होगा, 7/9, तो ये हो जाएगा कितना, 77.7% हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर अब इतना कुछ जो पढ़ाया आपने इसका फायदा क्या है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। जैसे छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ ना, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 44.44 का 36% कितना होगा, जरा बताओ। अब देखो, इसको अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करने बैठोगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि x का y% बोलो या फिर y का x%, बात एक ही होती है। तो 44.44 का 36%, या फिर इसको उल्टा कर सकते हैं कि 36 का 44.44% कर दो, दोनों एक ही बात होती है। और 36 इंटू 44.44, अब देखो अगर आपको 11.11 याद है कि 1/9 होता है, तो 44.44 याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा वहां पे कि 44.44% क्या होता है, 4/9 होता है। और इसको कैंसिल किया हमने 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 16। तो काफ़ी आसान है, इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज को याद रख सकते हो। नेक्स्ट कुछ चीज़ें और बेसिक में देखते हैं। देखिए, अभी तक जो कुछ भी यहाँ पे मैंने पढ़ाया, बहुत सारे फ्रैक्शंस और उनकी परसेंटेज वैल्यू निकालने सिखाई है। अब बात यह है कि सिर्फ इतने ही तो क्वेश्चन में नहीं आएंगे, इनके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज क्वेश्चन में आ सकती हैं, लेकिन अब सारी वैल्यूज को याद रख पाना पॉसिबल है नहीं। तो कुछ तरीके ऐसे सीख लेते हैं जिससे हम निकाल सकें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने आया 83.33%। ठीक है, कि भाई 83.33% कितना होता है, यानी फ्रैक्शन में, है ना, 83.33% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको कैसे निकालें, देखिए अब इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, आप क्या क्या सोच सकते हैं वो देखो। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आपने टेबल अच्छे से याद करी है तो आपने याद किया कि 1/12 जो है ये कितना होता है, 8.33% होता है। अगर आपने टेबल याद करी है तो ये चीज़ याद होगी ही होगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये 0.33 का मतलब ये नहीं कि 2 बार ही 3 आएगा, या 3333 इनफाइनाइट टाइम्स होता है, तो मैं यहाँ पे एक और 3 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो, दोनों चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं आपको, बिल्कुल दिख रही हैं, बस पॉइंट यहाँ से यहाँ हमें करना है, पॉइंट यहाँ से यहाँ करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 83.33% हो जाएगा ना, कितना, 10/12 हो जाएगा। और 10/12 को अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। समझ में आ रही बात, तो 83.33% क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या सोच सकते हो, देखो
इसके अलावा आप ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई 83.33% जो है ना, इसको कर लो ब्रेक। ब्रेक मतलब इसको ब्रेक कर लिया, इस तरीके से तोड़ लिया। 50 प्लस 33.33%, इस तरीके से आप ब्रेक भी कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से ब्रेक करते हो तो क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो 50% हो जाएगा 1/2 और 33.33% हो जाएगा 1/3, और इन दोनों को जरा ऐड कर दो। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। देखिए, तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ गया। अच्छा, और क्या सोच सकते हो आप, तो भाई आप और क्या सोच सकते हो, देखो 83.33% को आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ये है 100% माइनस 16.66%। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, है ना भाई, क्योंकि आप इसको माइनस करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आप सोचोगे कैसे भाई, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। तो 100% जो है ये 1 होता है और 16.6% होता है 1/6। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, अगेन 5/6। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने 3 तरीके से, देखो पहला वाला तरीका है ना, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, तो 3 तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया। तो कोई ना कोई तरीका तो एग्जाम में क्लिक करेगा ना आपके दिमाग में, कि कुछ भी नहीं करेगा भाई, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ तो दिमाग में क्लिक करेगा ना। और इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे क्वेश्चन आया होता कि भाई 12 का 83.33% निकालो। 12 का कितना निकालो, 83.33%। तो अगर आपको पता होगा कि 83.33% जो है ना वो 5/6 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना होगा, 5/6, और 12 को 6 से कैंसिल किया, 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 5 × 2 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 10 हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने आ गया 43.75%। ठीक है, 43.75% ये कितना होता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए आप यहाँ पे सोच सकते हो कि भाई ये 50% माइनस कितना है, 6.25% है। तो 50% माइनस 6.25% क्या आएगा, 43.75% आएगा। और 50% होता है 1/2 और 6.25% कितना होता है 1/16। आप इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7/16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि पहले आप बेसिक फ्रैक्शंस जो मैंने यहाँ पे आपको लिखाए हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये सारे फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, तभी इस तरह की कैलकुलेशन आप एग्जाम में कर सकते हो। चलिए, इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें और देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं कि 766 का 10% कितना होगा, बताइए 766 का 10% कितना होगा, तो इसका 10% क्या हो जाएगा 76.6। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए, मान लीजिए 588 है, इसका 10% निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करना होता है 1 डिजिट पहले। पॉइंट जो है वो 1 डिजिट पहले यहाँ पे शिफ्ट करना होता है ना, 10% निकालने के लिए। ठीक है, और 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि 766 का पूछा जाए कि 1% कितना होता है, तो इसका 1% होगा 7.66। यानी 1% निकालने के लिए पॉइंट जो है वो 2 डिजिट पहले लगाते हैं। 1% निकालने के लिए पॉइंट 2 डिजिट पहले लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मैं पूछूं कि 463 का 10% कितना होगा, तो 463 का 10% निकालने के लिए पॉइंट जो है वो 1 डिजिट पहले लगा दो, यानी क्या हो जाएगा 46.3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 463 का 1% कितना होगा, तो 1% के लिए पॉइंट 2 डिजिट पहले कर दो, यानी कि आंसर क्या होगा 4.63। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में काफ़ी इस्तेमाल में हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन उसी का होगा जो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करेगा। देखिए,
आज के डेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि गिवन टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? और गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने, इसको 10 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, आप 5 सेकेंड के अंदर भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। तो यहाँ पे पहले 16% ऑफ 450 निकालना है और फिर 35% ऑफ 120 निकालना है, दोनों को ऐड करना है। अब देखिए जरा 16% ऑफ 450 मैं किस तरीके से निकालता हूँ। देखिए 16% ऑफ 450 निकालना है ना, आप एक काम करो, इसको कर दो हाफ और इसको कर दो डबल। कर सकते हैं भाई, 2 कैंसिल होगा, बचेगा तो यही। अच्छा, लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 8% और ये हो जाएगा कितना 900। ठीक है, 8% इंटू 900, और परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और 8 इंटू 9 क्या आ जाएगा 72। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने करके बताया है ये आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है 35% ऑफ 120। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको डबल कर दो, यहाँ पे 35 को डबल कर दो, कितना हो गया 70। अब इसको डबल देते किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा, इसको हाफ कर दो, कितना हो गया 60। तो 70% ऑफ 60। अब परसेंट मतलब क्या 70/100 ना, और इंटू कितना 60। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि भाई 2 जीरो यहाँ पे होगा कैंसिल, तो 7 इंटू 6 कितना हो गया 42। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 72 और प्लस कितना 42, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 114। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर परसेंटेज को यहाँ पे तो आपने हाफ कर दिया और परसेंटेज को यहाँ पे आपने डबल कर दिया। देखो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि एक ही काम आप बार बार करोगे। ठीक है, आपको आंसर जल्दी निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 35 को डबल करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया तो हमने इसको डबल कर दिया। यहाँ पे 16 को हाफ करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ तो इसको हाफ कर दिया। तो इस तरीके से है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने से ज़्यादा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76% ऑफ 960, 76% ऑफ 960 माइनस 45% कितना है 45% ऑफ 148 इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 5525। अब देखिए यहाँ पे पहले तो 76% ऑफ 960 सॉल्व करना है और माइनस करना है 45% ऑफ 148। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे 45% ऑफ 148 को सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसको किस किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो एक तो नॉर्मल मेथड है कि भाई डिवाइड बाय 100 करो और फिर इसको सॉल्व करो, काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक काम करो, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इसको डबल कर दो, तो इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 90%। तो भाई इसको हाफ करना पड़ेगा, इसको हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा 74। लेकिन ऐसा करने से पूरे सारे जीरो कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे, देखो आप 90% करोगे ना तो 90/100 आएगा और इंटू 74, तो होगा ये कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक जीरो रह जाएगा, लेकिन कोई उससे दिक्कत वाली बात है नहीं ज़्यादा, क्योंकि 9 इंटू 74 तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो ना। और 9 इंटू 74 करोगे तो बस ये डिवाइड बाई 10 है तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि 9 इंटू 4 कितना हो गया, तो 9 इंटू 4 हो गया 36 का 6 कैरी कितना हो जाएगा 3, और 9 इंटू 7 63 और 3 कितना हो गया 66, तो ये हो गया 74 इंटू 9, और डिवाइड बाई 10 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी क्या जाएगा 66.6। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कभी लेंदी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बेस्ट मेथड रहेगा कि 148 का 45% निकालना है, इसके लिए बेस्ट मेथड ये रहेगा कि पहले 148 का 50% देख लो। 148 का कितना देख लो 50%, क्योंकि 50% का मतलब होता है कि नंबर को कर देना है हाफ। तो 148 का 50% यानी कि इसका आधा जो है वो कर दोगे तो क्या आ जाएगा 74। भाई 148 का आधा कितना 74। अच्छा 50% अगर 74 है तो 5% कितना होगा,
भाई 50% अगर 74 है तो 5% कितना होगा, तो 5% के लिए आपको ये 0 हटाना है, और ये 0 हटाने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 10 से डिवाइड करोगे, इधर 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7.4। ठीक है, यानी कि 50% 74 है, तो इसके हेल्प से आप 5% भी देख सकते हो, कितना होगा 7.4। आपको 45% निकालना है, यानी आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को करना पड़ेगा माइनस। अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने के लिए भाई इधर भी माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा 6 है ना, और यहाँ 3 बचेगा, 13 - 7 यानी कि 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ भी 6, यानी कितना हो गया, यहाँ भी देखो, तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना है 66.6। फिर आंसर नहीं आया, एक छोटा सा पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देखिएगा, 76% ऑफ 960 है ना, ये चीज़ है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, 76% ऑफ 960 अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप 76% ना निकाल के, 960 का 76% ना निकाल के आप एक काम करो, 75% निकाल लो। अब 75% क्यों निकाल लो, क्योंकि 75% होता है 3/4। 75% कितना होता है 3/4, और 3/4 इंटू क्या करना होगा 960। अब मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 960 जो है ना वो 4 से काफ़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब 960 को 4 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितना हो गया 240, और 240 इंटू 3 कितना हो गया 720 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 960 का 75% 720 होता है, लेकिन हमें 75% तो नहीं निकालना था, हमें निकालना था 76%, यानी कि 1% और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 960 का 1%, तो 1% निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट पहले लगेगा, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो ये क्या कितना जाएगा 9.6। ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे 75 + 1 तो हमारा 76% निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा देखिएगा 729.6। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पे 76% ऑफ 960 ये आ गया 729.6, और 45% ऑफ 148 जब हमने निकाला था तो ये आया था 66.6। हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करो तो ये हो गया 0, 9 - 6 कितना हो गया 3, 12 - 6 6 और 6 यानी कितना आ गया 663। अभी 663 हमारा आंसर नहीं है, अभी बताना कि व्हाट % ऑफ 5525 इज इक्वल टू 663 है ना। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे देखिएगा देखिए, अब यहां पे कुल मिला के क्वेश्चन क्या रह गया कि 663 इज इक्वल टू व्हाट % ऑफ 5525। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी यानी x, और परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी लाइक x इज इक्वल टू वो क्या होगी 663, अच्छा डिवाइड बाय 100, तो इस साइड तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा है ना, 663 होगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, एंड 5525 इधर मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 5525। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। अब इस चीज़ को काफ़ी आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। अगर 25 से कैंसिल करें तो 25 4 जा 100, और 25 से इस चीज़ को डायरेक्ट कैंसिल कीजिएगा तो 25 यहाँ पे 2 जा 50, 5 बचेगा, फिर 2 तो फिर 2 टाइम्स, और फिर 2 और 5 यानी कि 1 टाइम्स, तो 221 और 663, तो इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ पे कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी कितनी 12, x की वैल्यू कितनी जाएगी 12। अब 12% हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 88% ऑफ 1850 प्लस 35% ऑफ 2400 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 758। ठीक है, अब देखो पहले क्या सॉल्व करें, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है। 35% ऑफ 2400 इसको सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है। कैसे? 35 को डबल कर दिया, कितना हो गया 70% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई। इस चीज़ को डबल किया तो इसको हाफ कर दो तो हो जाएगा कितना 1200, है ना। कर सकते हैं ऐसा, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गए, और 12 इंटू 7 कितना होता है 84, यानी कि 1 जीरो लगेगा यानी 840। तो इस चीज़ को तो हम देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 88% ऑफ 1850, जहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं इस पार्ट पे। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगा उसको आप पिक कर सकते हो, और ठीक है, लेकिन दोनों जानना जरूरी है। देखिए एक तो ये है कि आप एक काम करो कि इस चीज़ को डबल कर दो और इसको हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 44%, हाफ कर दिया, और इसको डबल कर देंगे तो देखो इसका डबल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3700 होगा। ये कि परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और फिर आप 44 इंटू क्या कर सकते हो 37। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, देखो 1850 का हमें निकालना है 88%। ठीक है, तो आप इस 1850 का 88% डायरेक्ट मत निकालो, पहले ना इसका 12% निकालते हैं। 12% निकालने से फायदा ये होगा कि 100 माइनस 12 होता है 88। तो अगर मुझे 1850 का 12% मिल जाएगा तो उसको 1850 में से माइनस करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिएगा 1850 का पहले बताओ कि 10% कितना होगा। 1850 का 10% कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि 185 होगा, बोल सकते हैं ना। अच्छा, और 1850 का 1% कितना होगा, तो 1850 का इसका 1% जो है आप क्या बोल सकते हैं, ये होगा 18.5। ठीक है, अब देखो ये सारी कैलकुलेशन जो है ना वो दिमाग में करनी है आपको। तो 1% 18.5 है, तो 2% इसका डबल होगा ना, तो 18.5 का डबल क्या हो जाएगा, तो 18 का डबल 36 और 0.5 का डबल 1, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2% जो है ना ये आपका हो जाएगा कितना 37। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 12% की जो वैल्यू होगी ना, 12% की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगी। तो 7 5 12 का 2 कैरी 1 8 3 11 2 और अगेन 2, यानी कि 12% की वैल्यू कितनी हो गई 222। लेकिन हमें निकालना था 88%, तो हम क्या कर देंगे कि 1850 में से इसका 12% यानी कि 222 माइनस करेंगे तो भाई 88% ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 100 माइनस 12 88 होता है, तो ये माइनस कर दो। तो माइनस करने से कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 8, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 6 और 1, यानी 1628। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्या करना है अब यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है 88% ऑफ 1850 हमने निकाल लिया, 1628 आ गया, 1628 आ गया। इसमें हमें ऐड करना है किसको 35% ऑफ 2400 यानी किसको 840 को। अब चलो ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो कितना हो गया 8, है ना। 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 4 14 का 4 कैरी 1 और 1 1 2। ठीक, तो 2 4 कितना हो गया 6 8। अब 2 4 6 8 हो गया। अब 2 4 6 8 में से हमें क्या करना होगा 758 को माइनस करना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये प्लस में है। तो माइनस कितना 758। ठीक है, तो ये माइनस किया तो कितना हो गया 0 1 और 24 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा 17, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 1710, 1710। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए सबसे पहले मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, 62.5% ऑफ 360। अभी याद हो तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 12.5% के जो मल्टीपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 62.5% या 12.5% का मल्टीपल है ना। 62.5% मैंने वहाँ पे बताया था कि ये कितना होता है, ये होता है 5/8, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनिशियली आपको याद ये नहीं है, इनिशियली आपको याद नहीं है, वैसे ही आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको ना ब्रेक भी कर सकते हो कि भाई इसको ब्रेक कर लिया तो 50% और प्लस 12.5%, भाई इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 62.5%, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 50% 1/2 होता है और ये 1/4 होता है, ऐड किया तो 5/8 हो गया। फिलहाल मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो 62.5% की जगह मैं 5/8 ले लेता हूँ, इनटू कितना है 360। 360 को 8 से कैंसिल किया, 8 4 जा 32, और कितना बचेगा 40, तो कितने टाइम्स 45 टाइम्स, और 45 इंटू 5 करोगे तो कितना जाएगा 225। चलिए तो इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है 58.33% ऑफ 408। देखिए ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इस चीज़ का क्या करें, तो भाई इस चीज़ को आप कर लो ब्रेक, क्योंकि 58.33% याद तो है नहीं, तो इसको ब्रेक कर लो। तो इसको ब्रेक कैसे करें, देखो 50% प्लस 8.33%, और ब्रेक भी नॉन परसेंटेज वैल्यू में करना है। नॉन परसेंटेज वैल्यू का मतलब ये है कि 50% की वैल्यू भी आपको पता है और 8.33% की वैल्यू भी आपको पता है। तो 50% कितना होता है 1/2 और 8.33% कितना होता है 1/12, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 7/12, ठीक है। तो 58.33% की जगह कितना हो गया 7/12, इंटू में कितना है 408, इसको कैंसिल किया तो 12 3 जा 36, कितना बचेगा 4, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। अब 34 इंटू कितना करना है 7, तो 30 इंटू 7 210 और 4 इंटू 7 28, तो 210 और 28 यानी कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमें करना है ऐड, तो 238 और प्लस कितना करना है 225। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 8 5 13 3 3 2 5 6 और 463 आएगा। और अपोजिट साइड जो है वो 18 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड 18 क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 463 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18। अब 463 क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है और नीचे इवन नंबर है, तो ये कभी भी प्रॉपर डिवाइड तो होगा नहीं, यानी आंसर हमेशा किस में आएगा पॉइंट में, और पॉइंट में ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, और इसको अगर हम पॉइंट में कैंसिल करना चाहें तो हम यहाँ पे देखिए 463 को 18 से अगर कैंसिल करें तो 18 2 या 36, यहाँ पे 10 बचेगा और 103 हो जाएगा, तो 18 5 या 90 होता है और 18 6 या 108 होता है, तो यहाँ पे 25 और 26 के करीब वैल्यू आएगी, तो अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं कितना, अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं 26। क्वेश्चन अगर ये अप्रॉक्सीमेशन का होता ना तो हम 26 बोल सकते थे, क्वेश्चन अगर ये अप्रॉक्सीमेशन का होता तो हम 26 बोल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का नहीं है, तो फिलहाल आंसर हमारा नॉन ऑफ दिस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे कुल मिला के हमें निकालना है 56% ऑफ 616। देखिए नॉर्मल कैलकुलेट करने बैठेंगे टाइम लगेगा, तो सबसे पहले क्या कर लो जल्दी से इसका 50% निकाल लो, तो 50% मतलब इसका आधा यानी 308, ठीक है। 50% निकल गया तो 5% भी निकाल सकते हो आसानी से। 5% निकालने के लिए क्या किया, ये जीरो हटाया यानी 10 से डिवाइड किया, तो इधर भी 10 से डिवाइड करोगे तो ये 30.8 हो गया। चलिए तो 55 हो गया, 56 चाहिए ना, यानी 1% और चाहिए ना, तो 1% किसका चाहिए, 1% चाहिए 616 का ना, तो 616 का 1% कितना होगा 6.16, ठीक है। देखिए तो 55 और 1 हो गया 56%, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 9, ठीक है।
8 से 14 4 में 4, ये 314 और 3, यानी 344.96 हो गया। अब 344.96 हो गया। अब देखिए इस पूरे टर्म को इस साइड ले जाओ और इस चीज को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये जो टर्म है ना 103.96, उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में आएंगे, तो माइनस कर देंगे 103 पॉइंट यहाँ पे कितना 96, तो माइनस करेंगे तो ये तो 0 0 हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया 142, यानी कुल मिला के क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके सामने, कुल मिला के क्वेश्चन बन जाएगा 241 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 482। तो आपको दिख रहा है कि 482 का आधा होता है 241, 482 का आधा होता है ना 241, आधा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया मैंने आपको समझ में आया हो। और मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए हैं वो परसेंटेज बेस्ड थे, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है ना। आप जो आज की क्लास है उसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये क्लास में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट करें, ठीक है। मैं कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।